नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर, जहां सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट के मैदान की। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच एक मजेदार मैच देखने को मिला, जहां इंडिया ने 3 विकेट के साथ जीत हासिल की। तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी और हरभजन ने 4 विकेट लिए। क्रिकेट के बाद अब बात करते हैं मौसम की। आज दिल्ली का तापमान सबसे ज्यादा रहने वाला है और वहीं अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। हे स्टूडेंट्स, आपने भी अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसी चीजें तो टीवी पर बहुत बार देखी होंगी, जहां पर कुछ नंबर्स या फिर पिक्चर्स की हेल्प से आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कि हमें स्कोर बोर्ड से क्या पता लगा कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा स्कोर किया, किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली और कौन सी टीम जीती, है ना। इसी तरीके से वेदर न्यूज से हमें ये पता लगा कि आज के दिन टेम्परेचर कितना ज्यादा होने वाला है और आगे आने वाले दिनों में भी वेदर कंडीशंस क्या रहेंगी, सब चीजें हमें यहाँ से पता लगी। तो दोस्तों, जब भी हम कुछ नंबर्स या फिर पिक्चर्स की कलेक्शन करके उनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं ना, तो उस कलेक्शन को हम मैथ्स की लैंग्वेज में डेटा कहते हैं। और दोस्तों, ये डेटा तो हम बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे कि स्कूल में। यस माय फ्रेंड्स, स्कूल में सबसे पहले जब आपके टीचर आपकी क्लास में आते हैं तो सबसे पहले आपकी अटेंडेंस होती है। तो दोस्तों, उस अटेंडेंस शीट से हम क्या इंफॉर्मेशन निकालते हैं? सबसे पहले यूजफुल इंफॉर्मेशन तो ये निकलती है कि आज के दिन कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं और कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट। इसी तरीके से हर एक क्लास में एक टाइम टेबल होता है, वो भी तो एक डेटा की तरह ही काम करता है ना, बिकॉज हमें उससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि नेक्स्ट लेक्चर किस सब्जेक्ट का है या फिर आगे आने वाले दिनों में कौन से सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स होंगे। सब चीजें हमें वहां से पता लगती हैं। तो देखा, हम इस डेटा को कितने अच्छे से रीड करके उनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं। बट ये ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऐसा इसलिए बिकॉज ये डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमारे सामने था। बट दोस्तों, जनरली जब हम सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं ना, वो रफ फॉर्म में होता है, जैसे मैथ्स की लैंग्वेज में रॉ डेटा कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं एक क्लास में सर्वे करने गया, मैंने सबसे पूछा कि बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, और जिस जिस बच्चे ने खड़े होकर सब्जेक्ट बोला वो मैंने ऐसे रफ फॉर्म में लिख लिया। अब यहां से मुझे ये देखना हो कि सबसे ज्यादा बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट्स पसंद है, ये इस रॉ डेटा से देखना थोड़ा मुश्किल है। तो यानी कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म नहीं है हमारे डेटा की, तो हमें इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए इसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। यस माय फ्रेंड्स, वो भी बहुत आसान है। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, आर्ट्स एंड साइंस, राइट। तो मैंने इस चीज को पहले यहां पर लिख लिया। ओके, अब सबसे पहले मैथ्स को देखते हैं। यहां पर मैथ्स मैंने 5 बार लिखा है। क्या मतलब है? इसका मतलब यह कि जब मैं किसी क्लास में सर्वे करने गया हूँ तो 5 स्टूडेंट्स ने खड़े होकर कहा होगा कि मुझे मैथ्स पसंद है ना। अब इस 5 को मैं कैसे लिखूं? पहला तरीका है टैली मार्क्स की हेल्प से ना। ये चीज तो हम प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं। ये कैसे करते हैं? देखिए, हम टैली मार्क्स में क्या करते हैं, लाइंस का यूज करते हैं। जैसे कि 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैथ्स पसंद है, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 तो यहाँ तो हो गया, और 5 लिखने के लिए हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं। यस माय फ्रेंड्स, तो ये पूरा कंप्लीट सेट 5 को रिप्रेजेंट करेगा। और हाँ, अगर आप सिंपल नंबर ही लिखना चाहते हैं तो वो आप आगे लिख लीजिए। ओके, चलिए बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश देखें तो 4 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो पहले टैली मार्क्स की हेल्प से लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, और उसके बाद मैंने नंबर की हेल्प से भी इसे लिख दिया। उसके बाद साइंस की बात करें तो वो है 6। कैसे लिखेंगे देखते हैं इसे, 1 2 3 4 एंड 5 का सेट रेडी हो गया। फिर आगे फिर से यही सेट आपको बनाना होता है 6, ठीक है। उसके बाद तो हमें जाना ही नहीं है, तो आगे मैंने इसको नंबर की फॉर्म में भी लिख दिया। और लास्ट में अगर मैं बात करूं आर्ट्स की, आर्ट्स 7 स्टूडेंट्स को पसंद है, इसे टैली मार्क्स की हेल्प से लिखते हैं 1 2 3 4 5। यस, 5 तो हो गया। उसके बाद फिर से हमें ये चीज दोबारा से स्टार्ट करनी है, 1 2, राइट, तभी तो टोटल 7 हुआ। फर्स्ट सेट को तो हम 5 बोलेंगे, आगे 2 और हैं, तो टोटल क्या हुआ, 7। और मैंने इसे नंबर्स की हेल्प से भी लिख दिया। तो देखा दोस्तों, यहां पर ये जो रॉ डेटा था उससे मैंने एक ब्यूटीफुल टेबल की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया। ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। क्या मैं इसे और अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा? देखा जाए यहाँ पर नंबर जो है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है। जैसे कि 5 4, फिर बड़ा नंबर आ गया 6, फिर उससे बड़ा आ गया 7। ये अजीब सा लग रहा है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, राइट। जैसे कि सबसे पहले है सबसे बड़ा नंबर 7, तो उसको मैंने सबसे पहले लिख लिया। फिर उसके बाद यस 6 5 एंड 4, यानी कि आर्ट्स, साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश। अब यहां से यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या पता लग रही है? यस, कि सबसे ऊपर है आर्ट्स, यानी कि उस क्लास में आर्ट्स सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है, और सबसे नीचे है इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे कम बच्चों को पसंद है। तो देखा दोस्तों, इस टेबल से हमने यूजफुल इंफॉर्मेशन कितने आराम से निकाली। तो यहां से हमें पता लगा कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना कितना ज्यादा जरूरी है। और हाँ दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा डेटा से इंफॉर्मेशन उसकी हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू को देखकर ही निकाली जाए। और भी बहुत से तरीके हैं जहां से हम डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जिसमें से पहला तरीका है अरिथमेटिक मीन। यस माय फ्रेंड्स, और ये चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, सो सी यू देयर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूष टेक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।